Today's topic is mole concept. मोल कॉन्सेप्ट का एक जैकपॉट फॉर्मूला, अगर ये जैकपॉट फॉर्मूला आपको याद हो गया तो कोई भी न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर सकते हैं. ये जैकपॉट फॉर्मूला क्या है, मैंने लिखा है ऊपर n. इट स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ मोल्स. n नंबर ऑफ मोल्स. व्हाट इज दिस w? इट विल बी गिवन मास. अभी न्यूमेरिकल्स कराऊंगी, सब क्लियर हो जाएगा. w स्टैंड्स फॉर गिवन मास and m stands for molar mass. What is this volume stands for? Given volume, जो हमें given होगा numerical में. It is given volume 22400 cc. This is the volume occupied by 1 mole of a gas at STP, standard temperature and pressure. 2240 cc. cc का मतलब होता है सेंटीमीटर क्यूब, और we can call it ml, milliliter. दिस फॉर्मूला विल होल्ड गुड ओनली फॉर गैस. ये वाला जो फॉर्मूला है केवल गैसेस पर अप्लाई होगा. अगर 18 ml वाटर होगा तो वहां अप्लाई नहीं होगा ये. दिस इज नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स. जब हमें न्यूमेरिकल में लिखा होगा कि एटम्स कैलकुलेट करो या मॉलिक्यूल कैलकुलेट करो, तो उसके लिए लिखा है मैंने अपॉन एवोगैड्रो नंबर दैट इज फिक्स 6.02 into 10 to the power 23. अब ये देखो इस जैकपॉट फॉर्मूले को हम यूज कैसे करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 10 ग्राम कार्बन. सेकंड 10 ग्राम कैल्शियम. थर्ड 20 ग्राम सोडियम. सपोज ये हमें दिया हुआ है और हमें कैलकुलेट करना है मोल्स. देखो जैकपॉट फॉर्मूला यूज कैसे करना है, हमें कैलकुलेट करना है मोल्स, तो इसे उठा लो. व्हाट इज गिवन ग्राम. यहाँ पे ग्राम किधर लिखा हुआ है, यहाँ गिवन मास में होता है ग्राम, तो इसको उठा लो. इन सब में हमें n कैलकुलेट करना है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. वेल इसके साथ ये भी यूज कर सकते थे, इसके साथ ये भी यूज कर सकते हैं. डिपेंड करता है कि न्यूमेरिकल क्या है. सपोज न्यूमेरिकल में हमें ग्राम दिया हुआ है और कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मोल्स, तो हम इसे उठा लेंगे. n इक्वल टू w अपॉन m इक्वल टू व्हाट इज w 10 ग्राम. एंड व्हाट इज मोलर मास, इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड. c इज रिटन हियर, कार्बन का होता है 12. बस इसे सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा. सेकंड वाला मन में सोचो क्या लिखेंगे ऊपर, n इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास. अब आप सोच रहे होंगे कि मोलर मास कहां से है, ये आपको लर्न करना पड़ेगा. मेरी जो लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने सबके मोलर मासेस आपको बताए हैं. सो 10 अपॉन 40 आ जाएगा. थर्ड का कैसे करेंगे, 20 ग्राम सोडियम. सो n इज इक्वल टू 20 अपॉन सोडियम का मोलर मास होता है 23. राइट, ये था हमारा वन टाइप ऑफ क्वेश्चन. सेकेंड टाइप, सपोज क्वेश्चन आता है हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन 10 ग्राम कार्बन. Now we have not to calculate moles, we have to calculate number of atoms in 10 gram carbon. Second is 20 milliliter of oxygen gas at STP, of course. And third is 20 gram helium. Suppose हमें ये क्वेश्चन दिया है, इसमें नंबर ऑफ एटम्स निकालने. एक और लिख लेते हैं 2 moles helium. See carefully, we have to calculate number of atoms. किसमें लिखा है नंबर ऑफ एटम्स, इसमें. इसको उठा लो नीचे, इसको नीचे ले आओ. आ जाओ भैया, आप नीचे आ जाओ. ठीक है, यहां लिखेंगे नंबर ऑफ एटम्स अपॉन 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23. ग्राम दिया है, सोचो ग्राम किस में है, चारों में. यहां आ जाओ बेटा, तुम नीचे आ जाओ. चलो, जो गिवन है, जो कैलकुलेट करना है, उन दोनों को नीचे उतार लो. ठीक है, कि आप नीचे आ जाओ. Well, this is to be calculated. This is constant. And what is W here? First वाले केस में हम लिखेंगे number of atoms. मैंने ये लिखा equal to 10 ग्राम कार्बन गिवन मास था. मोलर मास 12 है, इसको इधर ले जाओ into 6.02 into 10 to the power 23 और इसको सॉल्व कर लो. लाइक
6 1 6 2 5 5 इंटू 10⁻23। यहाँ मैंने इसको 0.02 को निग्लिजिबल ले लिया है, आप पूरा भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। सो ये दीज आर द नंबर ऑफ एटम्स। तो जैकपॉट फॉर्मूले को यूज कैसे करना है, अगर आपको यूज करना आ गया तो कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए इजीली सॉल्व कर लेंगे। अब देखो नेक्स्ट वाला हमारा है 20 ml O2, राइट। दिस इज गिवन वॉल्यूम एंड वी हैव टू कैलकुलेट एटम्स। बताओ कौन कौन से फॉर्मूले उठाएंगे? वेरी सिंपल, नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करना है। भैया तुम नीचे आ जाओ, ये नीचे आ गया, अपॉन 6.02 इंटू 10⁻23। अब किसको उठाना है नीचे? इसको उठा के ले आओ। क्यों उठा के लाना है इसको? बिकॉज वॉल्यूम इज गिवन ना, सो जो दिया होता है उन दो को नीचे उठाना होता है, आप कैलकुलेट कर लोगे। सो इट इज 20, गिवन वॉल्यूम 20, और नीचे क्या लिखेंगे? कांस्टेंट 22400 cc. Well, this we have to calculate. Number of atoms is equal to 20 upon 22400 into Avogadro number, और इसको आप अपने हिसाब से सॉल्व कर लो, ठीक है। तो ये हमारा नंबर ऑफ एटम्स आ गया। वेल, थर्ड केस में 20 ग्राम, ग्राम मीन्स दिस वी हैव टू ब्रिंग डाउन, हमें W अपॉन M को नीचे लेके आना है एंड कैलकुलेट क्या करना है ये, तो इन दोनों फॉर्मूलों को उठा के हम नीचे लाएंगे। लाइक थर्ड वाले केस में हमने किया नंबर ऑफ एटम्स, बिकॉज दीज आर टू बी कैलकुलेटेड, अ कांस्टेंट इक्वल टू gram, W is given, that is 20. What is written here? Molar mass, और मोलर मास क्या होता है हीलियम का? 4। बस इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करना आता होगा। दिस इज टू बी कैलकुलेटेड, इसको इनटू में नीचे लेके जाओ और आप आराम से सॉल्व करो। वेल, अब हमारा है फोर्थ वाला। फोर्थ वाले में अब तो तुम ही बताओ कैसे करेंगे, बताओ क्या लिखा है यहाँ पे? मोल्स। मोल्स कहाँ है यहाँ पे? ये। अब इसको नीचे लेके आओ, आ जा बेटा तू नीचे आ जा नीचे। अब कैलकुलेट क्या करना है? एटम्स। कहाँ लिखा है एटम्स? ये रहा। अब इसको भी नीचे लेके आओ, नंबर ऑफ एटम्स अपॉन 6.02 into 10⁻23. This is given. What's it? It's 2. So 2 ये रहा, इसको हम ऊपर ले जाएंगे into 6.023 23, और आपका ये नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद मेरी डीपीटी है, मैं अभी इसकी पिक तुम ले ही लो पिक इसकी। ये रहा एक नंबर ऑफ एटम्स का क्वेश्चन है। दिस इज डीपीटी 6, सारी इसी से रिलेटेड है, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो एंड इसको सॉल्व भी करना है आपने, और कुछ क्वेश्चन मैं इसमें से इंपॉर्टेंट है वो आपको करा देती हूँ। तो आपको जैकपॉट फॉर्मूला याद रखना है, मोल कॉन्सेप्ट के लिए इतना इजी है, आप कोई भी न्यूमेरिकल उठाओ आपका सॉल्व हो जाएगा। इसको मैं लिखा रहने देती हूँ और नीचे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अभी देखो बोर्ड को रब करने में टाइम तो लगता है थोड़ा सा, अच्छे से करना हो तो थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, नो। अब मैं यहाँ पे रैंडम क्वेश्चंस लिखूंगी। ओके, इसमें से कुछ क्वेश्चंस उठा लेती हूँ डीपीटी 6 में से। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑक्यूपाइड एट एसटीपी बाय, फर्स्ट है 14 ग्राम N2, सेकेंड इज 10⁻21 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। वैसे तीन है, मैंने दो ही उठाए हैं खाली। वेल, हाउ टू सॉल्व इट? मैंने बोला ना कैलकुलेट क्या करना है, वॉल्यूम। कहाँ लिखा है वॉल्यूम? ये रहा, आ जा बेटा नीचे, तू आ जा। देखो इसको नीचे लेके आए, राइट। अब गिवन क्या है? ग्राम, तो किसको उठा के लाना है नीचे? इसको। अब तू आ जा बेटा नीचे, W अपॉन M, ओके। This is to be calculated. This is constant. And what is W here? That is 14. And what is the molar mass of N2? That is 28. Molar mass इसके लिए तो आपको पीछे वाली वीडियो देखनी पड़ेगी और लर्न करना पड़ेगा। So बस इसको आप सॉल्व कर लो। This is to be calculated. इसको यहाँ ले जाओ और आपका सॉल्व हो जाएगा। वेल, सेकेंड वाला अब हम सॉल्व करेंगे। देखो ध्यान से, सेकेंड वाले में
हमें कैलकुलेट क्या करना है, वॉल्यूम। तो बेटा तू नीचे आ जा, आ जा, आ गया ये, ठीक है। अब हमें गिवन क्या है, मॉलिक्यूल्स। कहाँ लिखा है मॉलिक्यूल्स, ये रहा। अब इसको भी नीचे ले आओ, आओ बेटा नीचे आ जाओ। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। आप मन में सोच रहे होंगे कि मैम ने पहले तो एटम्स लिखा था, अब यहाँ मॉलिक्यूल्स क्यों लिख रही है। देखो, अगर तो एलिमेंट गिवन होगा लाइक हीलियम, नियोन, प्लैटिनम, गोल्ड, सिल्वर, तो यहाँ तो एटम्स होते हैं। अगर मैं लिखूंगी कंपाउंड CO2, O2, तो इसमें तो मॉलिक्यूल्स होंगे ना, बात एक ही है। अगर मॉलिक्यूल दिया होगा तो मॉलिक्यूल्स लिखेंगे, एटम्स दिया होगा तो एटम्स लिखेंगे। मॉलिक्यूल्स अपॉन 6.02 into 10 to the power 23, दिस इज टू बी कैलकुलेटेड। ये गिवन है, इसकी जगह पे लिखेंगे 10 to the power 21, ये देखो गिवन है, अपॉन ये आ जाएगा। आप इसको सॉल्व कर लो, एक करके दिखाई देती हूँ, सोचोगे मैम ने गड़बड़ कर दी। वॉल्यूम इज इक्वल टू 10 to the power 21 अपॉन 6.02 into 10 to the power 23 इंटू इसको ऊपर ले जाओ 22400, बस इसको आप सॉल्व कर लो। ओके, सो ये आपका हो जाएगा। सॉल्व करना तो आता है ना, 21 है, ये 23 है, कट कर दो, ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, या नीचे 21 से 21 कट 2 बच गया, 20 का मतलब यहां से कट हो गया, बस मैंने सिंप्लीफाई कर दिया। अब आप 2 से डिवाइड करते जाओ, इसको बीच में रख के से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, पहले 2 से काट दो जितना कटता है। ओके, थर्ड भी दिया मैंने, नहीं दिया। वेल, अब आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व कराती हूं मैं, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वाले, तो ये आपका टॉपिक अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। डीपीटी को सॉल्व करेंगे आप अपने आप से। सी, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर क्वेश्चन इज कैलकुलेट नंबर ऑफ atoms in 53 gram Na2CO3। See the question, नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने हैं, बट दे रखा है मॉलिक्यूल। जब फॉर्मूले में 2 या 2 से ज्यादा एटम्स होते हैं तो पहले हम डायरेक्ट एटम्स नहीं निकालते, हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालेंगे। कैसे, फॉर्मूला तो यही रहेगा। सो हम लिखेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर, राइट। और यहां लिखेंगे ग्राम है ना, तो इसको उठा के लाएंगे, बेटा तू आ जा नीचे पहले। सो W यानी कि 53 अपॉन इसका मोलर मास है, सोडियम होता है 23 इंटू 2 46, प्लस कार्बन का हो गया 12, इसका 16 इंटू 3 48, 106 आ जाएगा, तो यहां लिखेंगे 106। ओके, सो 1/2 इसको उधर ले जाओ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू 1/2 इंटू 6.02 इंटू 10 to the power 23। सो ये इससे कट हो जाएगा, 3.01 इंटू 10 to the power 23, 3.01 इंटू 10 to the power 23। ये हमारे क्या निकले हैं, मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल क्यों निकला, क्योंकि देखो कंबाइंड है ना, एटम तो इसको बोलते हैं, एटम इसको बोलते हैं। जब 2 या 2 से ज्यादा एटम कंबाइन कर जाते हैं तो उसे हम मॉलिक्यूल कहते हैं। ओके, यहाँ पे करेक्ट वर्ड मॉलिक्यूल भी नहीं है, फॉर्मूला है। वाई सो, बिकॉज आयोनिक कंपाउंड में मॉलिक्यूल नहीं होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखते हैं। एनीवे, हम लिख सकते हैं मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे ले सकते हैं। सो ये तो हमारे निकले मॉलिक्यूल्स, बट क्वेश्चन में पूछा है एटम्स बताओ। यू टेल मी, Na2CO3 में कितने एटम्स हैं टोटल, 2 सोडियम के, 1 कार्बन का, 3 ऑक्सीजन के, हो गए 6 एटम। तो इतने को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, मॉलिक्यूल्स तो थे इतने, और एटम्स हो जाएंगे इक्वल टू 3.01 इंटू 10 to the power 23 इंटू 6। Why did we multiply it by 6? Because 6 atoms are there in Na2CO3 के एक मॉलिक्यूल में। सो ऐसे हम निकालेंगे नंबर ऑफ एटम्स। ये हमारी अगली कैटेगरी हो गई। अब एक और क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी का, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स। द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स।
कौन कौन दिया है? 1 ग्राम लिथियम, 1 ग्राम सोडियम, 1 ग्राम क्लोरीन, 1 ग्राम गोल्ड, राइट? What is to be calculated? Number of atoms. Given क्या है? ग्राम. इन दोनों को उठा लो, नीचे उतर आओ भाई तुम दोनों. चलो, W है 1, मोलर मास लिथियम का 7, नंबर ऑफ एटम्स यहां आएगा, अपॉन आएगा एवोगैड्रो नंबर. ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम्स कितना हुआ, ये ऊपर चला जाएगा, हम पहले ही ले जाते हैं, इनटू एवोगैड्रो नंबर. पूरा ही लिख देते हैं. चलो 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23, ये लिखो या n नॉट. अब इसको सॉल्व मत करो. उसने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स. देखो इसका ये आ गया. इस वाले केस में क्या होगा, सेकंड वाले केस में ऑफकोर्स 1/23 आएगा और इनटू एवोगैड्रो नंबर आएगा. थर्ड वाले केस में क्या होगा, 1 W है, मोलर मास इसका है हमारा 35.5. तुम मन में सोच रहे हो यहाँ पे तो Cl2 लिखा हुआ है. अगर मैं नीचे एटॉमिक मास लिखूंगी तो नंबर ऑफ एटम्स निकलेगा. अगर मैं 71 लिखती हूँ तो मॉलिक्यूल्स निकलेगा. हमारे क्वेश्चन में कहता है एटम्स बताओ, तो हम एक का लिखेंगे, दोनों का नहीं. इनटू एवोगैड्रो नंबर. फोर्थ वाले में क्या करेंगे, गिवन मास 1, मोलर मास 197 इनटू एवोगैड्रो नंबर. देखो सॉल्व किए बिना हम बता सकते हैं किसके नंबर ऑफ एटम सबसे ज्यादा होंगे. सब में एवोगैड्रो नंबर है ऊपर और नीचे इसे कहते हैं न्यूमरेटर और इसे कहते हैं डिनोमिनेटर. ये सबसे कम है तो इसका आंसर सबसे ज्यादा आएगा. जब नीचे सबसे कम होती है वैल्यू तो आंसर ज्यादा आता है. तो आंसर है 1 ग्राम लिथियम हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स, राइट? आई एम श्योर आपको समझ आ रहा होगा. और ज्यादा समझने के लिए आपको अपने आप से क्वेश्चंस भी करने होते हैं बच्चों. सारा का सारा टीचर पे डिपेंड नहीं होता. टीचर ने बता दिया, क्वेश्चंस आपको करने हैं बहुत सारे. इतनी सारी बुक्स हैं आपके पास, कोई भी उठा लो. वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक और कैटेगरी करा देती हूं आपको. नेक्स्ट है हाउ मेनी या कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 52U helium, second 52 gram helium, third 52 moles of helium and 52 milliliter of helium gas. ओके, U क्या होता है, यूनिफाइड मास. मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था. यूनिफाइड मास का मतलब होता है एक एटम का मास. अब तुम्हें याद है ग्राम, ये W होता है. जब जब ग्राम दिया होगा तो एवोगैड्रो नंबर एंट्री मारेगा. बट U में क्या होता है कि हम लोग एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई नहीं करते, क्योंकि U का मतलब होता है एक एक एटम का मास दिया हुआ है. तो हम लिखेंगे 52/4. फॉर्मूला तो यही है W/m वाला, बट ग्राम में नहीं है. U होता है तो इनटू एवोगैड्रो नहीं करेंगे. तो ये आपका आंसर आ गया 13 एटम्स. ये भी आपके एनसीईआरटी का है. 52 ग्राम हीलियम. अब हम पूरा करेंगे. 52 अपॉन मोलर मास 4 इक्वल टू दिस आएगा ना, तो ये इनटू में चला जाएगा. इनटू 6.02 10 टू द पावर 23 इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स. मैंने किया क्या है, जैकपॉट फॉर्मूला उठाया है. उठाना तो वही है हमें. 52 मोल्स ऑफ हीलियम, ये 52 मोल्स है, ये नंबर ऑफ एटम्स है. इन दोनों को नीचे ले आओ तो 52 ये आ गया और ये ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स निकल आएगा. मैं नंबर ऑफ एटम्स अपॉन एवोगैड्रो लिखूंगी, वो यहां कर दिया मैंने. ओके, नेक्स्ट है 52 ml मींस दिस फॉर्मूला वी हैव टू कैरी फॉरवर्ड. तो हमने वॉल्यूम उठाया 52, नीचे क्या लिखा है 22400 इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स. यहां आएगा नंबर ऑफ एटम्स जो हमें कैलकुलेट करने थे, जो अपॉन एवोगैड्रो इसको इधर ले आओ इनटू 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23. ये आपका मोल कॉन्सेप्ट हो गया. अब कोई मोल कॉन्सेप्ट में डिफिकल्ट क्वेश्चन बचा है किसी अलग तरह का तो मैं देख लेती हूँ. ओके, वही करा देती हूँ, नहीं तो आपका मैक्सिमम हो गया. वेल, एक और है
कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 18 ml ऑफ वाटर। गुड क्वेश्चन। एक और भी था, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स वाला हमारा रह गया। वेल, एक बार मॉलिक्यूल्स वाला कर लेते हैं। टू क्वेश्चंस रह गए हमारे। एक है हाउ मैनी, वैसे मैंने कराया है मॉलिक्यूल्स वाला, मॉलिक्यूल्स आर देयर इन 6.5 मिलीग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। वैसे तो मेरे डीपीटी में 4 है, हमने एक उठा लिया। एक और ले लेते हैं क्वेश्चन यहां से। मैंने अभी बोला था हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 18 ml ऑफ वाटर, और वाटर की डेंसिटी है 1 ग्राम पर मिलीलीटर, मींस 1 मिलीलीटर का मास है हमारा 18 ग्राम, तो 18 ml का मतलब वो 18 ग्राम हो गया यहाँ पे। ओके, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर देयर, इसको उठाओ नीचे, आ जाओ बेटा नीचे आ जाओ तुम, लो उठा लिया। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 इक्वल टू मिलीग्राम, यानी कि ग्राम दे रखा है W। अब लेकिन मिलीग्राम हम लिख नहीं सकते, तो मिलीग्राम में ग्राम होते हैं, इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे। 6.5 अपॉन 1000, मोलर मास कितना है CO2 का, कार्बन का है 12, O2 का हो गया 32, टोटल हो गया 44। देखो हमारा फॉर्मूला लग गया। अब इसको उधर ले जाना है और सॉल्व करना है। कितना इजी है। जैकपॉट फॉर्मूले को रट लो और यहां से सारे क्वेश्चंस आपके निकल आएंगे। नेक्स्ट में पूछा कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, पहले तो हम ये पता लगाएंगे मॉलिक्यूल्स कितने हैं। अब तुम सोच रहे हो कि एटम्स क्यों नहीं निकाले, अरे नहीं निकाल सकते ना, इलेक्ट्रॉन एक मॉलिक्यूल के हिसाब से देंगे। H2O एक मॉलिक्यूल है ना, तो इसलिए मॉलिक्यूल्स लेंगे यहां पे हम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन, अब तो रट गया होगा, 18 ग्राम, मोलर मास वो भी 18 होता है, 2 + 16, इसको उधर ले जाओ तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने निकले, एवोगैड्रो, राइट। लेकिन उसने तो इलेक्ट्रॉन पूछा है, नो प्रॉब्लम। बताओ हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1, 2 हाइड्रोजन में एक और, ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं टोटल 8, कितने हो गए 10, एक वाटर के मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 10। ये क्वेश्चन भी हो गया। आई एम डैम श्योर आप कोई भी क्वेश्चन उठाओगे आपका सॉल्व हो जाएगा मोल कॉन्सेप्ट का। इतना बहुत है, पहले इसको रिवाइज करो, साथ में जो डीपीटी है मेरी ये वाली, इसको आपने सॉल्व करना है, राइट।